हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, साथ ही सोशल पॉलिसी के पेपर के लिए भी, दोनों के लिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, आज हम लेके आए हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे इस पूरे सीरीज़ में कि दोनों में कितने मेंबर्स थे। मेंबर्स का मतलब यहाँ पे कंट्रीज़ है, साथ ही गोल्स कितने थे, कितने टारगेट थे उन गोल्स को अचीव करने के लिए, और उस टारगेट के अचीव करने कितना अचीव कर पाया उसको मेज़र करने के लिए कितने इंडिकेटर्स हैं। और साथ ही हम बात करेंगे अंत में शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगा दोनों गोल्स को याद रखने में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक तरफ डिफरेंस दिया गया है दोनों के बारे में, MDGs और SDG मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 गोल्स थे, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स हैं। वहीं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 191 मेंबर्स थे। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बना था उस वक्त उसमें 189 मेंबर्स थे, फिर बाद में 2 मेंबर्स और जुड़ गए। अब हम बात करेंगे वहीं मेंबर की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो 193 मेंबर्स हैं। और ये कब सेट किया गया था? तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में सेट किया गया था, जिसे अचीव करने का टारगेट बनाया गया था 2015 तक। वहीं अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहा है जो कि 2015 से शुरू हुआ था और इसको अचीव करने के लिए टारगेट दिया गया है 2030। अब हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ टारगेट सेट किए गए हैं, जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 21 टारगेट सेट किए गए थे। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 169 टारगेट्स सेट किए गए हुए हैं। अगर टारगेट गोल्स के अकॉर्डिंग टारगेट सेट किए गए हैं तो फिर से कितना हद तक हो पाया नहीं हो पाया उसको मेज़र करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स भी बनाए गए हैं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 60 इंडिकेटर्स बनाए गए थे। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि अभी 2015 से चल रहा है, जो कि 2030 तक चलेगा, उसमें 304 इंडिकेटर्स हैं। अब हम बात करेंगे कि आप किस तरह से MDG और SDGs को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका 2 मेथड है, 2 ट्रिक्स है जिससे आप याद रख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 3 ट्रिक्स है। तो मैं तीनों ट्रिक्स के बारे में एक एक करके बात करूंगी। तो पहला ट्रिक्स है कि इमेज को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इस पेज पे आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है और दूसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। तो इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इमेज याद रह जाता है। अगर बार बार उसको देखेंगे तो आपको आसानी होगी उसे समझने में और याद रखने में। तो इस तरह की इमेज आप नेट पे और भी इमेज देख सकते हैं और उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर दूसरा ट्रिक है कि आप अपना नोट्स बनाएं, अपने राइटिंग में, अपने नोटबुक में उसे लिखें। सेम चीज़ है, उसमें कुछ अंतर भी नहीं है। आपको लगता है कि सेम चीज़ लिखकर टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता है। सेम चीज़ भी अगर आप लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इस तरह से रफली, अगर आप बहुत टाइम नहीं देना चाहते हैं, मैंने भी इसे बहुत जल्दी जल्दी लिखा है तो ये मैंने शॉर्टकट में अपनी राइटिंग में लिखा है। इस तरह से आप भी अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तीसरा ट्रिक ये हो सकता है कि आप कोई ना कोई कोडिंग कीजिए, फिर उसको डिकोडिंग करके याद रखने की कोशिश करिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने भी कोडिंग करके कुछ याद रखने की कोशिश की है। यहाँ MDGs को मैंने इस तरह से कोडिंग किया है, P² MDGC, जहाँ पे P का मतलब पॉवर्टी, दूसरे P का मतलब पार्टनरशिप, E का मतलब एजुकेशन, E का मतलब इक्वलिटी, M का मतलब मैटरनल, D का मतलब डिजीज़ और G का मतलब ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी और साथ ही C का मतलब चाइल्ड। तो मैंने इस तरह से MDG को, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को P² MDGC ऐसे करके याद रखने की कोशिश की है। शॉर्ट फॉर्म उसका बनाया है मैंने।
लेकिन इस शॉर्ट फॉर्म में एक ये भी बात है कि इसमें सीक्वेंस नहीं पता चलता है, हमें सीक्वेंसली भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजीसी नेट में सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि दूसरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इनमें से कौन था। तो आपको सीक्वेंस भी जानना ज़रूरी है, तो आप उस तरह से याद रखने की कोशिश कीजिए। और साथ ही मैंने इधर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी कुछ कोडिंग की है, PC4 HIL होल स्क्वायर GEW। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़ा कैटेगराइज करी है कि P से रिलेटेड 4 चीज़ें हैं, पार्टनरशिप है, पीस है, पॉवर्टी है और क्लाइमेट है। प्लैनेट को मैंने थोड़ा क्लाइमेट को थोड़ा प्लैनेट में चेंज करके ऐसे थोड़ा सा अपने हिसाब से किया है, आप भी अपने हिसाब से कुछ भी कोडिंग कर सकते हैं। साथ में P4 मैंने आपने देख लिया, C4 है, उसके बाद यहाँ पे आप दिख रहा होगा C4 है, तो C से क्लीन वाटर है, क्लीन एनर्जी है, C से सिटीज है और C से कंजप्शन है। वहीं दूसरे तरफ आपको दिखेगा फिर नेक्स्ट HIL स्क्वायर, मतलब H से 2 है, I से 2 है, L से 2 है, मतलब H से 2 है हेल्थ और हंगर, I से 2 है इनोवेशन और इनइक्वलिटी, वहीं L से क्या है लाइफ ऑन लैंड और लाइफ ऑन मतलब इनसाइड वाटर, मीन्स लाइफ एबव द लैंड एबव द वाटर और लाइफ बिलो द वाटर इन वाटर। और वही यहाँ पे GEW, G से हम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात किए हैं, वहीं E से एजुकेशन की बात किए हैं और W से वर्क की बात की है। तो इस तरह से कोडिंग आप कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको सुविधा लगे। तो हमने आज इस पूरे लेक्चर में समझा MDG और SDG में टोटल कितने गोल्स हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, कितने टारगेट हैं, कब लागू हुआ, कब तक का टारगेट दिया गया है इसे पूरा अचीव करने के लिए। साथ ही हम जाने कि इसको रिकॉग्नाइज करने का 3 क्या क्या तरीका हो सकता है। तो पहला हमने देखा था कि हम इमेज के रूप में याद कर सकते हैं, इमेज को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम अपना नोट्स बना के कर सकते हैं। तीसरा हम कोई भी तरह का कोडिंग करके कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है। तो आपको जैसा भी लगा है कमेंट कीजिए, कोई सजेस्ट कीजिए, कोई भी टॉपिक जो सोशल वर्क से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से, सोशल वर्क के किसी भी पेपर से, मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका सही जवाब और समझने लायक सारा इन्फॉर्मेशन दूँ। साथ ही थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।